शहबाज शरीफ ने लिया इंतकाम, सिर्फ 2500 रुपए बाबर का दाम। ये बात आपको चौंका सकती है, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट जगत में इस खबर से खलबली मची है, क्योंकि जो खिलाड़ी कल तक मैच खेलने के लाखों रुपए लेते थे, उन्हें अब सिर्फ 2500 रुपए दिए जाएंगे। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? जी हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही होगा बाबर रिजवान ने, लेकिन क्या पता था कि इस बार शहबाज शरीफ इतने भरे बैठे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते ही खिलाड़ियों को औकात में ला देंगे। मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। इतनी कम फीस रखी गई है 10,000 रुपए मैच फीस एक मैच की, और यही अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडियन रुपीस में तो ये 3,000 रुपए बनती है। पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउनहिल और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मतलब हम पाकिस्तानियों को हर बंदा नॉन सीरियस ले रहा है। इतना बड़ा रिफॉर्म हो गया, इतना बड़ा चेंज हो गया, इतना सब कुछ हो गया जो कि इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चल रहा है। बिल्कुल सही सुना आप। पत्रकार हैरान हैं और क्रिकेटर परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इतने सन्नाटे से फैसला लिया है कि पूरा पाकिस्तान सन्न है। एक ही झटके में पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की मैच फीस घटाकर 1 लाख से 10,000 रुपए कर दी गई। अगर भारतीय रुपए में इसे नापे तो यह रकम 2500 रुपए बैठती है, यानी दुनिया में सिर्फ 2500 की कीमत रह गई है। हवा में उड़ान भरने वाले बाबर आजम सिर्फ 2500 रुपए की औकात बची है कप्तान मोहम्मद रिजवान की। और सिर्फ 2500 रुपए में ही आपको मारा मारा फिरता मिल जाएगा खुद को तूफानी गेंदबाज बताने वाला शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो सवाल का जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि हुआ क्या। इतनी कम फीस रखी गई है 10,000 रुपए मैच फीस एक मैच की, और यही अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडियन रुपीस में तो ये 3,000 रुपए बनती है। और अगर आप डॉलर में देखते हो तो $30 बनती है, रुपीस में 3,000 इंडियन रुपीस में। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, लेकिन आप देखिए कि वो अपने क्रिकेटर्स पर पैसा लगाते हैं। हम क्रिकेटर्स पर पैसा नहीं लगाते, ये भी आप मानिए। वो अपने क्रिकेटर्स को बनाते हैं, स्टार प्लेयर बनाते हैं। सोचिए, जब न्यूजीलैंड के बड़े खिलाड़ी तक पाकिस्तान के साथ खेलने में बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की सोचिए, वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो ट्रॉफी देने के लिए नया सूट तक सिलवा कर बैठे थे। लगता है अब उस सूट का पैसा खिलाड़ियों की मैच फीस से ही जाने वाला है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कम से कम देश में तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो नेशनल T20 कप होगा, ये छोटे छोटे रीजन्स में खेला जाएगा। सिर्फ फैसलाबाद के वेन्यू को से मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, और ये जो पूरा आपका नेशनल T20 है, इसमें सारी डिग्रेडेड फैसिलिटीज होंगी, यानी होटल आपको 5 स्टार नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैवल एयर ट्रैवल नहीं मिलेगी। छोटे छोटे शहरों में अगर ट्रैवल होगा तो बस और ट्रेन के अंदर ट्रैवल होगा। ये सारी कहानियां सुनने में आ रही हैं। खैर, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तो शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम एक मैच के लिए 2,500 रुपए तो मिल रहे हैं, वरना काम तो इन्होंने 2,500 वाले भी नहीं किए। वैसे ये 2,500 रुपए भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेंगे या नहीं, इसकी गारंटी भी कम ही है, क्योंकि अभी तो इन खिलाड़ियों का पीसीबी पर पहले से ही बकाया है। मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले ही मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था। अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है। जाहिर है, स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ हमने एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अरे भाई, जब बस की नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी कराया है, अब भुगत। खैर, पाकिस्तानी हुक्मरान या पीसीबी भी क्या ही भुगतेंगे, भुगतना तो है पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि शहबाज शरीफ भीख मांग मांग कर जो भी कर उगाहते हैं, असल में पाकिस्तानी ही तो उसकी किश्त चुकाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इसकी किश्त भरेंगे, अजी सैलरी कटवाते। पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउनहिल और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए कि पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है।
ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाहबाज है जी, हमारी तनख्वाहबाज है। और रजे बंदे को लाओ ना, रजा बंदा आए ना, फिर मैं देखता हूँ ना वो किसी की बात सुनता है कि नहीं रहता। ये लाते हैं नौकरी शुदा लोग, मुलाजिम पेशा लोग लाते हैं जो नौकरी बचाने के चक्कर में रहते हैं, जिनको बात माननी पड़ती है। जानते हैं इसमें भी मजे की बात क्या है? मजे की बात तो यह है कि अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत देखकर पाकिस्तानी भी पैरवी करने लगे हैं। फीस कम करने से अच्छा ये होता कि मैच ही कम कर देते, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी जितना कम खेलेंगे उतना कम हारेंगे और बेइज्जती भी उतनी ही कम होगी। मैं पाकिस्तान को बोलना चाहूंगा, हम लोग यार देखो जरूरी था ये सीरीज रखना, या तुम सीधा इसके बाद तुम पीएसएल करवा लेते, अपना पीएसएल के बाद थोड़ा गैप देकर बीच में जो है कर लेते हम यहाँ पर ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज। अभी जरूरी थी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में खेलना। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बेइज्जती सही, आप पता नहीं क्या न्यूजीलैंड वाली बेइज्जती अलग से आओगे, फिर पीएसएल के नाम पे हमें मुंह में लॉलीपॉप दे दोगे। कि सोने की चिड़िया कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, उनके पास अपना दाना चुगने के पैसे भी कम रहे हैं। ये एक हकीकत अब होती जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स इसके ऊपर अपना काम भी कर रहा होगा, मगर पैसे के एतबार से हमारा खजाना खाली हुआ है। मतलब ये नहीं कि हो रहा है, काफ़ी हद तक खाली हुआ है। खिलाड़ियों को टीआरडी जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनको टाइमली नहीं मिल रहा, और जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको सिर्फ 10,000 रुपये, ये तो बहुत ही मजाक है। चलिए ये भी करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि फीस काटने से ही खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो कर लीजिए अपने मन की, क्योंकि हमें तो पता है कि जब ये खिलाड़ी 1 लाख रुपए मैच फीस लेकर भी कुछ नहीं कर पाए तो 2,500 में क्या खाक ही करेंगे। ये बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।